हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपका जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं एरीज़ के लिए। एरीज़ के लिए क्या मैसेज है? एरीज़ के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ क्रिएटर एंड थंडरबोल्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट से कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। ओके, ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। और जो लोग कुछ लोग के लिए मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी खुद की कुछ बुरी आदतें हैं पहले की, जो आपने बहुत मुश्किल से उनको हटाने की कोशिश की, उनके ऊपर वर्क करने की कोशिश की, बट वापस से वो कोई बात हो सकती है जो आपको ट्रिगर कर जाए, वापस से आप अपनी पहली गलत हैबिट्स पे पहुंच जाओ। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की नीड है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए दोनों सिचुएशंस भी हो सकती हैं। ये एक टेस्ट के जैसे होगा। मेक श्योर कि आप इसको बहुत सोच समझ के साथ ही डील करो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव करेज एंड वी हैव द कार्ड ऑफ इनोसेंस। वृषभ राशि वालों के लिए ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने ऊपर फेथ रखना है ज़्यादा। ओके, बिकॉज कुछ एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो आपको लग रहा है कि यार ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये चीज़ पूरी हो ही नहीं सकती, आपकी ये ड्रीम, आपका ये गोल जो कुछ भी है वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने फेथ पे ट्रस्ट करना है। आपने प्रॉबेबली इस पर्टिकुलर विश के लिए बहुत प्रेयर्स की हैं, यूनिवर्स से बहुत बातें की हैं, अपने मन को बहुत समझाया है, बहुत कुछ किया है। तो इसलिए अपनी इस मेहनत को, अपनी प्रेयर्स को बिल्कुल भी वेन में मत जाने दो सेल्फ डाउट करके। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। जेमिनी के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ द ड्रीम एंड लेजीनेस। जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, ठीक है, या आपने बहुत सपने देखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपके अंदर वो शायद से कैपेसिटी नहीं है कि आप उस चीज़ के ऊपर सच में कुछ काम कर सको या आप कोई एक्शन ले सको। ओके, या तो ये चीज़ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पास्ट में भी यही चीज़ की है, तो इस चीज़ को लेके आपके अंदर अवेयरनेस भी आ सकती है। बट आई ऑल्सो फील दैट हो सकता है कि आप यही चीज़ कंटिन्यू करोगे, अपनी इसी हैबिट को कंटिन्यू करोगे, विच इज़ टू प्रोक्रेस्टिनेट, डे ड्रीम करना, फैसिनेट करना चीज़ों को लेके, अपने एलिस इन द वंडरलैंड वाली चीज़ में रहना। तो वो चीज़ मुझे एक लग रही है कि आप लेज़ी ही रहना चाहते हो। ओके, सपने देखते देखते मतलब इट्स बेसिकली जैसा आपके लिए इतना ही इनफ है। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, ये किसी और की भी हो सकती है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। लेट्स सी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ वी आर द वर्ल्ड एंड वी हैव एक्सपीरियंसिंग। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी फैमिली को आपके सपोर्ट की नीड हो सकती है, ठीक है, और आपको भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की सपोर्ट हो सकती है। हो सकता है कि इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अपनी फैमिली को संभालना है, आपकी फैमिली आपको संभालेगी। ओके, इट्स लाइक घुल मिल के, रल मिल के साथ साथ एक सिचुएशन को संभालना। बिकॉज कोई एक हो सकता है कि एक इमोशनल क्राइसिस चल रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, जहाँ पे आपको अपने लव्ड वंस की नीड है, उनकी प्रेजेंस की, उनका प्यार। यही एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर फील करवा सकती है। ओके, ये कहीं ना कहीं एनर्जीज पूरे वीक में रहने वाली हैं, तो ट्राई करना कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सको। लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू एंड लेटिंग गो। फाइनली आप कुछ ऐसी चीज़ों को इस वीक में लेट गो करोगे। स्पेशली काफ़ी लोगों के लिए मुझे या तो आपकी फॉल्स ईगो है या आपका कुछ गुस्सा है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये गुस्सा जो था ये बिना किसी मतलब का था। ये जो गुस्सा था, ये जो एंगर था किसी को लेके, किसी के प्रति या किसी सिचुएशन को लेके, इट वाज अननेसेसरी, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उस इमोशन की, उस एंगर की। तो उस सिचुएशन से आप फाइनली वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक अवेकनिंग आएगी, एक अवेकनिंग वाला फेज आएगा एंड उसके बाद आप उस एंगर को कम्प्लीटली ड्रॉप कर दोगे। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वर्गो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ हार्मनी एंड कंडीशनिंग। फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि
आपको जो फील होता है कि जो पीस है आपकी लाइफ में, कि सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उसको हम साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं पॉजिटिव टॉक्सिसिटी बोलते हैं। कि हर सिचुएशन को जब हम बहुत ही पॉजिटिव 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 करके देखते हैं कि हम नेगेटिव भूल ही जाते हैं, तो दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है, दैट इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। और यही चीज़ अब आपको रियलाइज़ हो रही है, ठीक है, कि जिस चीज़ को आप हार्मनी का नाम देते हो, जिस चीज़ को आप शांति का नाम देते हो, वो एक्चुअली में शांति है नहीं, वो एक्चुअली में पॉजिटिव टॉक्सिसिटी है। एंड जिनको इस टर्म का मतलब नहीं पता, प्लीज़ गूगल करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम एक ऐसे पॉजिटिविटी के चक्कर में हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो तुला राशि वालों के लिए वी हैव गाइडेंस एंड वी हैव नथिंगनेस। तुला राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आप या तो लोगों से बहुत गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, या आप किसी की गाइडेंस को कंसिडर करने का सोच रहे हो। आसपास लोग हैं जो आपको बात बात पे गाइड करते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, या व्हाटएवर, आप भी कहीं ना कहीं वो चीज़ सीख करते हो। लेकिन आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आपको अभी नथिंगनेस वाले फेज़ में जाना है, ना आपको किसी से गाइडेंस लेनी, ना आपको किसी की गाइडेंस सुननी। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपने थॉट्स के साथ, अपनी खुद की फीलिंग्स के साथ बैठना है। अकेले में बैठो, अकेले में अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद से अपनी विजडम, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ों को सोचो एंड देन यू एक्ट अपॉन इट। ओके, नेक्स्ट 5 to 6 days एटलीस्ट दिस वीक आई डोंट थिंक कि आपको कोई एक्शन लेना चाहिए या किसी की गाइडेंस पे इतना ज़्यादा जोर डालना चाहिए। लेट्स सी वृश्चिक राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड कंपैरिजन। ये जो वीक होगा ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन। ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मजाक मजाक में आप कोई कुछ बात बोल दोगे, मजाक मजाक में कोई आपको कुछ बात बोल सकता है, ह्यूमर वाले जो जोक्स होते हैं। एंड इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू आपके अंदर धीरे धीरे कंपैरिजन का जो सीड है ना वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपके अंदर कंपैरिजन की फीलिंग आ सकती है कि मैं लोगों से कम हूँ, मैं लोगों से ज़्यादा हूँ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और आप दूसरों को गिव बैक करने के चक्कर में आप भी मजाक मजाक में कुछ ऐसे जोक्स कर सकते हो। तो इस एनर्जी को लेके प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहना है, बिकॉज ये आपकी ईगो को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बट सबसे ज़्यादा ये आपके लिए हार्मफुल होगा, बिकॉज आपके अंदर कंपैरिजन इश्यूज जो होंगे वो आगे जाके फिर बढ़ते जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके अगर आपके बच्चे हैं, इफ़ यू हैव किड्स, तो उनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो उनके बिहेवियर में। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ टोटलिटी एंड पॉलिटिक्स। सबसे पहली चीज़ तो ये कि छोटी छोटी चीज़ों में ईमानदारी रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं कॉफ़ी शॉप जा रही हूँ, अब ये है ऑनेस्टी, ठीक है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी क्या है कि मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि मैं कॉफ़ी शॉप जा रही हूँ अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ, यू नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में आप शायद से ऊपर से सच बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर रहे हो, ठीक है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। कुछ लोगों को कंपल्सिव लाइन की भी आदत होती है, मतलब बिना किसी बात के कुछ ना कुछ छुपाना ही है, बिना कोई रीज़न नहीं है बट तब भी झूठ बोलना ही है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की नीड है, या आपके साथ कोई ये सब चीज़ें कर सकता है। लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ अलोननेस एंड अबंडेंस। ये स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है 2 चीज़ें यहाँ पे, 2 सिचुएशंस दिख रही हैं। पहला तो ये कि जो यहाँ पे लोग जॉबलेस थे, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं थी, ओके, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लोनली फेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, अलोननेस में थे, तो वहाँ पे आपके पास अबंडेंस का कोई रास्ता है जो खुलता हुआ दिख रहा है। आपके करियर को लेके कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छी न्यूज़ कॉल आ सकती है। सेकंड, मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि जो लोग यहाँ पे कम्प्लीटली सिंगल हैं, स्पेशली फीमेल्स, जो आप बहुत टाइम से सिंगल रहे हो, एटलीस्ट 5 से 6 साल से, ओके, या 2-3 साल से, सो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है बहुत जल्दी। ओके, वेरी सून यू कैन मीट समवन कम्प्लीटली न्यू, कोई पास्ट की एनर्जी नहीं है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है।
सो एक्वेरियस के लिए वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन एंड वी हैव सक्सेस। एक्वेरियस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में किसी टाइप की सक्सेस को, किसी टाइप की विक्ट्री को इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपको किसी टाइप की ट्रिक मिल सकती है या कोई सोल्यूशन मिल सकता है कुछ ऐसा काम करने के लिए। लेट्स से जो भी आप काम करते हो उसको लेके आपके पास कोई बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आ सकती है कि हाँ मुझे शायद से ये कर लेना चाहिए। सो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मतलब कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, तो आपका जो फोकस होगा वो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा होगा इस पूरे वीक में। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो मीन राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस एंड वी हैव प्रोजेक्शंस। अपने दिमाग को शांत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू कीप क्लैरिटी, ठीक है। इस वीक में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, थोड़ी सी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। बात कुछ और होगी, आप समझोगे कुछ और, लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ठीक है। आप कुछ और बात कन्वे करना चाहोगे, बात कुछ और कन्वे हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन साथ साथ एक दिमाग की क्लैरिटी और असर्टिवनेस में भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेके मेक श्योर कि आप डी क्लटर करो और अपने आप को थोड़ी सी सेंटर्ड अप्रोच के साथ रखो। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। दैट वाज इट एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।